वात पित्त कफ 3 बड़ी बीमारियां हैं। वात रोगों में दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई और जो भारी चीजें हैं खाने में वो बंद कर दो। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, पीडानिल एडवांस, फिर ऑर्थोग्रिड के साथ आवश्यकता होने पर अश्वशिला, अश्वगंधा, त्रियोगराज, महायोगराज, त्रोदशांग, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लाक्षादि इनका उपयोग करवा देते हैं। और 5 चीजें तो सबको कॉमन देते हैं यहाँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा। इससे बेस्ट कोई औषधि नहीं है और ना इससे कोई और दूसरा उपद्रव होता। बाकी नहीं तो अब जैसे हम बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाता है ना तो पीडानिल एडवांस देते हैं, वो थोड़ा गर्म तो होता है लेकिन वो जिनको वात है 99% लोगों को यदि कोई ज़्यादा उपद्रव ना हो तो उनको फिर ये गर्म चीज़ें भी सूट कर जाती हैं। लेकिन फिर भी किसी को पित्त की भी प्रकृति हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन किलर स्टीराइड आदि खा खा करके जिन्होंने अपना पूरा प्रोग्रामिंग ही पेट का शरीर का गड़बड़ कर दिया है, तो उनको फिर एलोवेरा, सौंफ का पानी इसका प्रयोग साथ में करवा देते हैं। 99% लोगों को तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 ग्राम और मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित गाय के घी में छोक करके ये सब्जी खिलाते हैं। थोड़ी दिन तो अनाज भी बंद कर देते हैं, बाद में अनाज के रूप में खाली मिलेट्स खिलाते हैं और उस समय भी रागी, बाजरा और कभी कभी सिंघाड़ा और चौलाई, उसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है, पूरी हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का भी बैलेंस हो जाता है। वात, कितने लोग वात रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन अब बोले जी दही छाछी भी छोड़ने की चीज है। अरे भाई वात रोग हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वात रोगों में आपको खटाई नहीं खानी, आंवला भी नहीं खाना, आंवला तो अमृत है, रसायन है, वो भी नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनाई और ठंडी चीजें, पानी भी सामान्य नहीं पीना, मूल्य ठीक है, स्वासारी का पानी पीना पड़ेगा। स्वासारी, ब्रोनकोम स्वासारी एडवांस में बना दिया। एसिडिटी के लिए हमने फिर एसिडोग्रिट एडवांस और एलो प्लस ऐसी चीजें कर दी हैं। बाकी तो ट्रेडिशनली कफ रोगों के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम के साथ साथ फिर स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी शिलाजी, च्यवनप्राश और कितनी चीज़ें, त्रिकुटा, सितपलादि और बहुत बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। खजूर कल्प कराते हैं। पित्त रोगों में जैसे अभी मैं बोल रहा था, पित्त हर जूस पिलाते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं। लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट पहले देते ही थे, अब उसमें ये एसिडोग्रिट एडवांस का और प्रयोग करवा दिया। कितने प्रयोग है करने को, तो फिर कितने वाटर थेरापी का प्रयोग कराते हैं, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करवाते हैं और अंकुरित का प्रयोग कराते हैं, अंकुरित सलाद फलों का प्रयोग करवाते हैं, भोजन पूरा डाइट चेंज करवा देते हैं। वात पित्त कफ में तो सब कुछ आ गया। ये हमारी लापरवाहियों का, हमारे छोटे छोटे करेक्शन से हम इन डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। सुबह सुबह 10 फायदे हैं घी पीने के। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। 1 किलो 400 ग्राम का लगभग, 1.5 किलो का लगभग, 1 किलो 450 ग्राम के आसपास का, ये 1.5 किलो का जो दिमाग होता है ना, वो घी से बनता है। किससे बनता है बोलो? घी से। घी को गरम गरम घी लिया करो। क्या बोला? गरम गरम घी। सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में घी को ऐसे गरम करने का मतलब थोड़ा वार्म घी, थोड़ा वार्म घी। ये जो बहुत ठाड़े तगड़े हैं वो 2 चम्मच, शेष 1 चम्मच गाय का घी। घी पीने के फायदे पहले सुन लो, फिर अगली बात बताता हूं। जिंदगी में कभी भी दिमाग का रोग नहीं होगा। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, कभी भी
ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं। ब्रेन के स्नैप्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट। जिंदगी भर आंखों की समस्या नहीं होगी, जिंदगी भर स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंदगी भर मसल्स अच्छे रहेंगे, सारे फैटी एसिड्स आपको अच्छे वाले फैटी एसिड्स मिलेंगे, हड्डों में चिकनाई रहेगी, ये सब खटर पटर नहीं होगी, जो कार्टिलेज घिस गए, ये सब चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। फिर चमड़ी की प्रॉब्लम नहीं, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं, और इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। घी खाने वाले को कभी भी जिंदगी में वात पित्त कफ त्रिदोष भी नहीं होंगे। एक बात, घी खाने वाले को कब्ज नहीं होगी। जिस किसी को देखो कब्ज है जी, पायस फिसर फिस्टूला बवासीर हो गई जी, पेट में खुश्की है जी, तो 1 चम्मच गाय का घी, एक सप्ताह 1 चम्मच गाय का घी लो, दूसरे सप्ताह बादाम रोगन लो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल रोज बोल रखा बेटा, एक चीज तो ठीक कर लिया करो जो बताते हैं उसको। तेज गर्म पानी बताया था, तो फिर कब्ज नहीं होगा। अब लोग कहते हैं सूक्ष्म आहार तो कर ले, लेकिन फिर पेट में खुश्की आ जाती है। पेट में खुश्की नहीं आएगी, आंखों में, चेहरे पर ड्राइनेस इन बॉडी, ड्राइनेस इन स्टमक, ये कुछ नहीं होगा। 2 घुट गर्म पानी। अब कार्यक्रम पूरा हो गया। फिर कोई रोटी नहीं, कोई अनाज नहीं, और दूध दही, लोग तो थाली भर के खाते, और हम जो अभी आपके सामने खा रहे हैं, शाम तक का भोजन है हमारा। क्या बोला? जो अभी खा रहे हैं, दिस इज माई फूड, इसको बोलते हैं सूक्ष्म आहार। आई एम टेकिंग 1 or 2 स्पून घी, घी पियो एम्प्टी स्टमक। फिर 1 चम्मच सेंधा नमक लो, फिर तेज गर्म पानी पियो, गर्म पानी पिया करो। हाँ? तेज गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी या बादाम रोगन, 4 विकल्प हैं। 1 स्पून गाय का घी, अथवा 1 चम्मच बादाम रोगन, नारियल तेल, अथवा जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये 4 विकल्प है। फिर 1 चुटकी भर सेंधा नमक, और ऊपर से तेज गर्म पानी। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।